नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं IUPAC नेमिंग के बारे में रसायन विज्ञान में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, IUPAC नेमिंग जो होता है या नामकरण जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हम दिलाते हैं उनमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरे हमारे जो कोर्स है कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं और उसके बाद BSc इसके, और जो भी जहाँ पे भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये नामकरण जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें जो बने हुए यौगिक हैं या जो अभिकारक हैं उनका नाम लिखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके नाम को लिखने से आपके जो नंबर रहते हैं उस क्वेश्चन में वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम एकदम विस्तार से शुरुआत से सीखेंगे IUPAC नेमिंग क्या है और कैसे कैसे इसको करना है। तो इसमें कक्षा 10वीं से लेकर आगे जितना भी लेवल तक होगा मैं आपको इसका नामकरण सिखाने वाला हूँ, और आप इस वीडियो सीरीज़ में हमारे साथ बने रहें और जल्दी 4-5 वीडियो के अंदर हम इसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो IUPAC नेमिंग में IUPAC क्या है, ठीक है। तो IUPAC इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब ये क्या है, केमिस्ट्री में एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन है। तो केमिस्ट्री में कहीं भी विवाद की स्थिति आती है तो ये जो संस्था कहती है उसी का निर्णय क्या होता है, सर्वमान्य है। तो ये केमिस्ट्री का एकदम मान के चलिए कि बहुत ही मेन संस्था है, और ये जो बोल देते हैं उसी को ही केमिस्ट्री में क्या मान दिया जाता है, पत्थर की लकीर। तो इन्होंने जो यौगिक हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनके नामकरण के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं, तो उन्हीं नियमों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो नामकरण है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम नामकरण करते हैं तो हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन है क्या चीज़, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो शब्दों से बना है, एक है हाइड्रो और दूसरा है कार्बन। तो हाइड्रो से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, और कार्बन से क्या हो जाता है, कार्बन, ठीक है। तो हमको इन दोनों का थोड़ा बहुत बेसिक पता है कि इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके कोष में जो अंतिम कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, ठीक है। जैसे इसमें एक ही कोष होता है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और कार्बन में 2 कोष होता है तो उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले कोष में भरे हुए हैं जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और दूसरे वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे कोष में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 के लिए खाली है। तो इन्हीं के आधार पे इनकी विशेषता है कि हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ 1 बंध बनाता है और कार्बन जो है वो 4 बंध बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हम एक हाइड्रोकार्बन बनाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, C, एक कार्बन है, और मैं इसमें कितना जोड़ सकता हूँ, तो 4 मुझे जोड़ना है। तो यहाँ पे एक H डालता हूँ, यहाँ पे एक H डालता हूँ, यहाँ पे एक H डालता हूँ, यहाँ पे एक डालता हूँ, तो ये क्या हो गया, CH4, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। दूसरा हम बना लेते हैं, जैसे कि एक कार्बन है और एक कार्बन के मध्य एक और बंध है, तो यहाँ पे एक H डालते हैं, यहाँ पे एक H डालते हैं, यहाँ पे एक H डालते हैं। इस C का 4 कंप्लीट हो गया। इस C के लिए यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, तो हम गिनते हैं तो ये कितना है, C2 और H6। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन है जो बंध बनाता है वो कितने बंध बना सकता है, तो हाइड्रोजन तो केवल 1 बंध बना सकता है, लेकिन कार्बन जो है वो 4 बंध बनाता है। तो आपने थोड़ा बहुत बेसिक से आपको ये आइडिया होगा कि कार्बन का द्विबंध भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, द्विबंध बनाता है, तो इसके पास जो हाइड्रोजन के लिए जगह बचती है वो 2 है। और वैसे ही और हमारा कार्बन है वो अगर ट्रिपल बंध बनाता है तो इसके पास जो हाइड्रोजन के लिए जगह बचती है वो क्या है, 1 है। तो ये ट्रिपल बंध किससे बनाएगा, तो हाइड्रोकार्बन में तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, तो हाइड्रोजन से तो ट्रिपल बंध नहीं बना पाएगा, तो एक दूसरे कार्बन से बनाएगा। ये डबल बंध किससे बनाएगा, एक और दूसरे कार्बन से बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही बन सकता है। तो यहाँ पे हम एक और H लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एक और H लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, C2H4, एक हाइड्रोकार्बन हो गया। यहाँ पे एक H लिख सकता हूँ इसका 4 कंप्लीट करने के लिए, इसका 4 कंप्लीट करने के लिए, तो C2H2, ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो इसी प्रकार से क्या बनाना है हमको, हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के क्या बनता है, कोई भी यौगिक बनता है। तो आइए इनका नामकरण के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो IUPAC नेमिंग में
जो हमारे हाइड्रोकार्बन रहते हैं उनका नामकरण कैसे। कार्बन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक क्या है संतृप्त और दूसरा क्या है असंतृप्त। तो किसके द्वारा ये जो है संतृप्ति होती है या किसके द्वारा असंतृप्ति होती है, तो ये होती है हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन और कार्बन के मध्य केवल और केवल सिंगल बंध ही रहता है और बाकी सारे जगहों पे क्या भरा रहता है, हाइड्रोजन भरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के मध्य, ठीक है, कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बंध रहेगा। असंतृप्त वाले में क्या है, तो असंतृप्त वाले में कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बंध और कार्बन के मध्य क्या रहेगा, ट्रिपल बंध रहेगा। तो कार्बन और कार्बन के मध्य जब सिंगल बंध रहता है तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, एल्केन। और कार्बन के मध्य जब डबल बंध रहता है तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। और जब ट्रिपल बंध रहता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, तो आगे देखेंगे जैसे कि हमारे पास सिर्फ एल्केन रहेगा तो उस हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते समय हमको पीछे में क्या लगाना है, एन। ठीक, अगर हमारे पास एल्कीन रहेगा तो उसका नामकरण करते समय हमें पीछे में क्या लगाना है, इन। और हमारे पास अगर एल्काइन रहेगा तो उसका नाम करते समय पीछे क्या लगाना है, आइन। हमारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का हमारे पास जनरल फार्मूला भी है, मतलब उस फार्मूला में आप केवल नंबर डालेंगे तो आपको वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है मिल जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या है, CnH 2n+2। ये किसका फार्मूला है, एल्केन का। एल्कीन का क्या फार्मूला है, CnH 2n। और एल्काइन का क्या फार्मूला है, CnH 2n-2। जैसे कि मैं 3 कार्बन और हाइड्रोजन से क्या बनाना चाहता हूँ, एल्केन बनाना चाहता हूँ। तो हाइड्रोजन का मुझे नंबर नहीं पता लेकिन मुझे कार्बन का पता है, तो मैं क्या करूँगा, कार्बन की जगह में 3 रखा और मतलब n की जगह में 3 रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 3 + 2। तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, ये C3 और ये 2 3 है और 2 H8 सॉरी C3। तो ये क्या हो गया, ये एल्केन हो गया। वैसे ही अगर मुझे एल्कीन बनाना है तो एल्कीन मैं यहाँ पे जैसे 3 कार्बन है मेरे पास, तो C3 और H2 × क्या है, N। तो इससे जो एल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा, C3H6। अगर मुझे एल्काइन बनाना है और मेरे पास है 3 कार्बन तो मैं C3 और H2 मतलब 2 × 3 - 2, ये क्या हो गया, C3H 2 3 6 - 2, ये कितना हो गया, 4। तो ये क्या हो गया, ये एल्काइन हो गया। तो ये फार्मूले से आप पता भी लगा सकते हैं कि कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है और कौन क्या है, एल्केन है। याद रखिए जब एल्केन रहेगा तो पीछे में एन लगाएंगे, जब एल्कीन रहेगा तो पीछे में इन लगाएंगे और जब एल्काइन रहेगा तो पीछे में आइन लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन के नंबर की। मान के चलिए कि हमारे पास एक यौगिक है और उसमें क्या है, कई सारे कार्बन रहते हैं, तो वो कार्बन के नंबर के आधार पे भी क्या है, कुछ इनको आगे में लगाया जाता है, उपसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, तो वो उपसर्ग क्या है, ये सारे प्रत्यय हैं, तो उपसर्ग क्या है, तो मान के चलिए कि मेरे पास कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो मैं क्या लगाऊंगा, मीथ। अगर मेरे पास कार्बन की संख्या है 2 तो मैं क्या लगाऊंगा, एथ या ईथ। दोनों ही हिंदी में लिखा जाता है, ईथ भी लिखा जाता है, एथ भी लिखा जाता है। अगर मेरे पास कार्बन की संख्या 3 है तो मैं क्या लगाऊंगा, प्रॉप। अगर मेरे पास कार्बन की संख्या 4 है तो मैं क्या लगाऊंगा, ब्यूट। अगर मेरे पास कार्बन की संख्या 5 है तो मैं क्या लगाऊंगा, पेंट। अगर मेरे पास कार्बन की संख्या 6 है तो मैं क्या लगाऊंगा, हेक्स। अगर मेरे पास कार्बन की संख्या 7 है तो मैं क्या लगाऊंगा, हेप्ट। अगर मेरे पास कार्बन की संख्या 8 है तो मैं क्या लगाऊंगा, ऑक्ट। ठीक, अगर मेरे पास कार्बन की संख्या 9 है तो मैं क्या लगाऊंगा, नून। अगर मेरे पास कार्बन की संख्या 10 है तो क्या लगाऊंगा, डेक। तो इस प्रकार से क्या है, 10 कार्बन के लिए और आगे भी ऐसे नाम आते रहते हैं, लेकिन जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब नाम लिखेंगे तो इतने से हमारा काम क्या है, चल जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पे अब हम नामकरण करके देखते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एल्केन के पीछे में एन लगता है, एल्कीन के पीछे में इन और एल्काइन के पीछे में आइन लगता है। ठीक है, यौगिक बना के देखते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास क्या है, एक कार्बन है और इसमें से H और H H
H जुड़ा हुआ है, सभी क्या है सिंगल बंद, इसका मतलब क्या है ये एल्केन है एक प्रकार का। तो एल्केन जब रहता है तो पीछे में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब कार्बन की संख्या को देखते हैं, तो कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 1 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। इसी प्रकार से मान के चलिए कि मेरे पास क्या है, कार्बन है 1 2 3 4। अब मैं इसमें बचे स्थानों पे क्या लगा देता हूँ, हाइड्रोजन लगा देता हूँ। तो कार्बन की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4, और सभी जगहों पे क्या है सिंगल बंद। इसका मतलब क्या है, एल्केन है, एल्केन के पीछे में लगता है एन, और कार्बन की 4 संख्या के लिए क्या है हमारे पास, ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, वैसे ही मान के चलिए कि मेरे पास है क्या, कार्बन की इतनी संख्या है। अब मैं बचे हुए स्थानों पे H लगा देता हूं। तो बचे हुए स्थानों पे H लगाने के बाद हम कार्बन की संख्या को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितना है, 6 कार्बन है। याद रखिए एक कार्बन में 4 बंद होंगे हमेशा, आपको ऐसे जोड़ना है। 6 कार्बन है, सारे सिंगल बंद है, तो 6 के लिए क्या है हमारे पास, हेक्स, और ये क्या है, एल्केन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्सेन। ठीक, इसी प्रकार से हम देखते हैं। तो जैसे डबल बंद वाला सिर्फ एक ही सी में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या करता है, वो तो केवल एक बंद बनाता है। तो सी में अगर मैं डबल बंद H के साथ तो मैं बना नहीं पाऊंगा, तो कम से कम हमको 2 कार्बन चाहिए जब हमको डबल बंद बनाना है। तो क्योंकि डबल बंद जो है हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के मध्य बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन अब जोड़ने के लिए यहाँ पे तो डबल हो ही चुका है, तो 2 3 4 2 3 4, तो मेरे पास एक कंपाउंड बन गया है। अब यहाँ पे क्या है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, ईथ, और जो हमारा ये क्या है डबल बंद है तो एल्कीन है, तो एल्कीन के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो ये क्या हो जाएगा, इथिन, या फिर एथेन भी बोलते हैं, इसी एथिन भी बोलते हैं, इथिन और एथिल। ठीक है, अब मान के चलिए कि मेरे पास है 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ पे एक एल्कीन के लिए मैं डबल बंद बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका 4 कंप्लीट करते हैं, 2H, और इसके 3 बंद है, तो इसमें एक ही H आएगा, इसमें क्या आएगा, 1H 2H, 4 कंप्लीट हो गया, 1H 2H 3H। तो ये इस टाइप का एक कंपाउंड है जहाँ पे लास्ट में क्या है, एल्कीन। तो हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, क्योंकि एल्कीन के पीछे में क्या लगता है, इन लगता है। वैसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सी 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 सी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लास्ट में एक एल्कीन के लिए सिंबल बना देता हूँ। इसको कंप्लीट करेंगे जब H H H H H H H H, यहाँ पे एक ही, क्योंकि इसका 3 और ये 4 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और एक में क्या है, एल्कीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सीन। तो इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा हम चेंज करते जाएंगे तो नाम जो है वो परिवर्तन होते जाएगा, उसको देखेंगे, बट एक बेसिक सीख लेते हैं। एक आध एग्जांपल एल्काइन का भी कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, डबल बंद है सी का, तो वैसे ही 2 सी के बीच में ट्रिपल बंद भी होता है, और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या हो जाता है, ईथ, और ईथ में हमको एल्काइन के लिए क्या लगाना है, आइन, तो ये हो जाएगा इथाइन। ठीक है, वैसे ही मैं एक और कार्बन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं मार देता हूँ ट्रिपल बंद, तो यहाँ पे एक ही H के लिए जगह है, और यहाँ पे तो इसका चारों कंप्लीट है, और यहाँ पे 3 H के लिए जगह है। ठीक है, तो ऐसे तत्वों का क्या नाम होगा, 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या है, प्रोप, और हमारे एल्काइन के लिए क्या है, आइन, तो प्रोपाइन। ठीक है, तो ये बेसिक, जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन रहेगा तो उसका हम नाम कैसे करेंगे। तो इसी में अब क्या होगा, एक रिंग की संरचना भी बनेगी, तो उनको हम देखते हैं। और कार्बन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने बार आते हैं कि उनको हम बार बार लिखेंगे, और लंबी लंबी चेन को जब कार्बन और हाइड्रोजन से दर्शाएंगे तो क्या है, हमारा काफ़ी समय जाएगा। तो इसके लिए IUPAC ने एक और नियम निकाला है जिसमें इनको सिंबल और चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो उसको देखते हैं हम कि वो चिन्ह जो है कैसे बनता है। एक तो आप इनका सीधा नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि एल्केन के लिए हम जैसे 3 कार्बन है
तो 3, और H के लिए क्या लिखूंगा, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये क्या है, मेरा एक प्रोपेन है, क्योंकि कार्बन की संख्या क्या है 3, और ये क्या है एल्केन के फार्मूले में फिट बैठता है, तो इसका नाम क्या है प्रोपेन। और वैसे ही आपको कुछ और बनाना है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ C6, और ये है मान के चलो मेरा एल्काइन, तो 6 दूनी 12, और यहाँ पे H क्या हो जाएगा, तो 12 में 2 गया 10, तो C6 और H10। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे 6 के लिए होता है हेक्स और एल्काइन है, तो क्या जुड़ेगा पीछे में आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, इन्होंने एक सिंबल दिया। सिंबल में होता क्या है कि मान के चलिए कि आपको ऐसा एक लाइन खींच के दे दिया, ठीक, तो यहाँ पे एक कोने में क्या रहेगा कार्बन, और दूसरे कोने में भी क्या रहेगा कार्बन। ठीक है, तो लाइन जहाँ से शुरू होती है जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे क्या होता है कार्बन, और हाइड्रोजन की संख्या को दर्शाया नहीं जाता। तो जितने आपको हाइड्रोजन, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे एक लाइन खींचा है तो एक सिंगल बंध को प्रदर्शित करता है, और उसको दोनों कोना जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, कार्बन को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि क्या आ गया हमारा कार्बन आ गया, और उसके बाद जो H है वो आपको पूरे भरने हैं, तो यहाँ पे H H H H। तो ये जो एक लाइन का सिंबल था ये किसके लिए था, तो यहाँ पे हम एक कोना है और दूसरा कोना है और सिंगल बंध है, तो 2 कार्बन मान लेंगे। 2 कार्बन से कौन सा एल्केन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल लाइन दिख रही है। ठीक है, तो 2 कार्बन से जो एल्केन बनता है उसका नाम क्या होता है, ईथेन। तो इस प्रकार से मान के चलिए कि मुझे ये सिंबल दिया गया है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन जो है सिंगल लाइन वो इधर तक जा रही है, और यहाँ से क्या हो जा रही है, मुड़ जा रही है। तो यहाँ से शुरुआत है, तो यहाँ पे क्या है एक कार्बन, यहाँ से मुड़ा हुआ है तो यहाँ पे दूसरा कार्बन, और यहाँ पे तीसरा कार्बन, क्योंकि सभी सिंगल बन रहे हैं। और H आप पूरा पूरा भरेंगे। ठीक है, H के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, H जितना भरना है उतना भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल बंद है तो सब में अपने अपने हिसाब से H जो है भरा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 का जगह खाली है तो मैं 3 H भरूंगा, यहाँ पे 2 का जगह खाली है तो 2 H भरूंगा, यहाँ पे 3 का जगह खाली है तो मैं 3 H भरूंगा। तो 3 कार्बन वाला जो एल्केन है उसका नाम क्या होता है, 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम होता है प्रोपेन। ठीक है, वैसे ही अब सारे सिंगल बंद है और मुझे ये लाइन खींच दिया है, इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे हम कार्बन को काउंट करते हैं, क्योंकि सभी सिंगल बंद है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये है हमारा एल्केन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन से बने हुए एल्केन का नाम क्या होगा, तो 5 कार्बन मतलब क्या हो जाता है पेंट, और क्योंकि ये एल्केन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पेंटेन। ठीक है, ऐसे ही एल्कीन और एल्काइन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान के चलो कि ये मैंने संरचना बनाई और यहाँ पे मैं डबल लाइन खींच दिया, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के मध्य यहाँ पे क्या है, डबल बंध है। और हाइड्रोजन तो हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं जितना हमको लगाना है। एक कार्बन का जो जोड़ने का क्रम है जिसको वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है, वो कितना होता है 4। तो 4 आपको पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे डबल बंद है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे 1 2 और 3 बंद हो गए यहाँ के कार्बन पे, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे 2 साइड बंद ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे सिंगल साइड बंद है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन आप अपने मन से लगाएंगे, मतलब जितना उसको लगाना चाहिए। और यहाँ पे कार्बन की संख्या को गिनते हैं हम, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। और क्योंकि यहाँ पे डबल बंद है तो ये हो गया इन, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे ट्रिपल बंद बना दिया। तो अब हम इसको देखते हैं, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है एल्काइन। एल्काइन के लिए आइन लगता है, तो 6 कार्बन से ये क्या बन जाएगा, हेक्साइन। ठीक है, तो अब आपको ऐसे लिखे हुए से इसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, और इससे इसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो ये ही जो सिंबल होते हैं ये केमिस्ट्री में बार बार यूज होते हैं। अब हम कुछ ऐसे तत्व भी देखते हैं जैसे कि बार बार जो आपको आते रहता है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मुड़ा है वहाँ पे क्या है, कार्बन है, और जितना हाइड्रोजन इस कार्बन के 4 बंध बनाने को लगना चाहिए उतना हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो जहाँ पे जैसे कि 2 बंध ऑलरेडी बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन के लिए जगह खाली, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के लिए जगह खाली, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, जब हम गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स, और क्योंकि सभी सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक रिंग टाइप का बना हुआ है तो इसका नाम क्या है, साइक्लो। ठीक है, तो ऐसे ही साइक्लो, स्पाइरो और बाईसाइक्लो करके आता है। तो हम अब उसको देखते हैं कि वो उनका नामकरण हमको कैसे करते हैं।
हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास क्या है, सीधी रेखा या एक रिंग रेखा है, ठीक है, तो उसके आकार पे क्या क्या नाम रहता है। अगर हमारा हाइड्रोकार्बन सीधी रेखा रहता है, ठीक है, तो इसके आकार के लिए जो नाम देते हैं वो क्या है, एम। मान के चलिए ये मेरा क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो इसके नाम के आगे में मुझे क्या लगाना है, एन लगाना है। मान के चलिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है, सभी सिंगल रेखा है, इसका मतलब क्या है, ये हेक्सेन, ठीक। तो इस हेक्सेन को मैं कैसे लिखूंगा, एन हेक्सेन। तो मुझे ये पता चलेगा कि ये जो हेक्सेन है वो क्या है, सीधी रेखा है, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा आकार होता है वो होता है साइक्लो। साइक्लो मतलब क्या होगा, चक्र, ठीक है, एक रिंग, ठीक। तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, जैसे कि ये है मेरा, ठीक, यहाँ पे सभी में क्या लगा हुआ है, सभी जगहों पे जहाँ पे लाइन मुड़ रही है वहां पे कार्बन लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सारे सिंगल बंद है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका आकार होता है उसको हमको पहले लिखना होता है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। इसी में मैं एक और संरचना बना सकता हूं, जैसे कि ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एक डबल बंद बना देता हूं, ठीक। तो ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा अगर डबल बंद आते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए हम आकार को सीखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक आकार होता है स्पाइरो। स्पाइरो, तो ये स्पाइरो क्या चीज है, तो स्पाइरो चीज जब हमारे पास दो चक्र हो और उसमें एक कार्बन जो है वो क्या हो, कॉमन है, ठीक है। तो हम एक चक्र ऐसा बना सकते हैं और एक कार्बन क्या हो, कॉमन, ठीक। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पे होने वाला कार्बन क्या है, कॉमन। तो इसका नामकरण क्या कैसे करते हैं, तो इसमें भी हमको क्या करना है, कार्बन की संख्या को हमको गिनना है, टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं चालू करता हूँ यहाँ से, अगर मैं सिर्फ कार्बन की संख्या गिन रहा हूँ तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये वाला तो हो गया 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 10 कार्बन है। 10 कार्बन के लिए नाम क्या है हमारा, डेकेन, ठीक। लेकिन ये क्या है, इसका आकार को भी देना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम स्पाइरो, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो रिंग है तो हमको इस दोनों रिंग में कार्बन की संख्या को क्या करना है, बताना है। तो हमको कार्बन की संख्या को गिनना कैसे है, तो ये जो कॉमन कार्बन है, दोनों रिंग में कॉमन है, उसको छोड़ के गिनना है। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने का, एक रिंग में कितने कार्बन हो गए हैं, 4। तो छोटी वाली से हम जो है गिनना स्टार्ट करते हैं, तो 4, ठीक है। तो 4 कार्बन यहाँ पे हुए और यहाँ पे आने के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन यहाँ पे हुए। तो हमने दोनों रिंग की संख्या को बता दिया, स्पाइरो 4 5 डेकेन, ठीक है। मतलब टोटल कितने कार्बन है, टोटल 10 कार्बन है डेकेन का, क्योंकि सभी सिंगल बंद है इसलिए क्या है, ये डेकेन है, ठीक है। और हमारे 4 और 5 क्या है, रिंग का आकार है। तो ये रिंग का आकार 4 है और इसका 1 2 3 4 5 है, तो ठीक है। स्पाइरो का नाम जो है वो ऐसे होगा। और एक जो लास्ट इसमें बचता है वो क्या है, बाईसाइक्लो। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाईसाइक्लो का मतलब क्या है, बाई मतलब होता है 2 और साइक्लो का मतलब होता है ये चक्र। तो जहाँ पे 2 चक्र हो तो ये जो है संरचना कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से, अब मान के चलो कि यहाँ पे मैं 2 कार्बन और क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, बाईसाइक्लो हो गया, ठीक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन को हम गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, टोटल कितने हैं, टोटल 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन का क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, ठीक है। इसके जो आकार है, आकार को सबसे आगे में लिखा जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, ठीक है। तो आकार भी हो गया बाईसाइक्लो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन भी हो गया ऑक्टेन। अब बीच में ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है, तो बीच में जैसे कि देखिए ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा क्या है, पॉइंट बी, ठीक है। तो वहां पे जाने के कितने रास्ते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है ये दोनों ही रिंग में क्या है,
कॉमन है, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के कितने रास्ते हैं इसको हमें लिखना है। तो इन कार्बन को हमको नहीं गिनना है, हमको कहाँ से गिनना है कि मुझे मान लो ए से बी जाना है, तो मुझे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। तो 3 कार्बन से जाऊँगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से जाऊँगा। और अगर मैं इस रास्ते से गया तो यहाँ पे बीच में 1 कार्बन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन, ठीक है। तो इस प्रकार से एन साइक्लो, स्पाइरो और बाईसाइक्लो, आप इसको रिवाइज करके देखें। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस वीडियो लेक्चर के नीचे में मैं आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ के जाऊँगा, जिसको आप डाउनलोड करके क्या होता है कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड करके आप उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और इसके आगे अब जो क्या है कि यहाँ पे तो कार्बन और हाइड्रोजन का ही हमने बात किया है। अब उनके अलावा और जो अगर इसमें क्या तत्व जुड़ेंगे, ठीक है, और इसमें एलिमेंट जुड़ेंगे तो उसका नामकरण कैसे होगा, ठीक है, या इसमें क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे तो उसका नामकरण कैसे होगा, अब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।